सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पर स्वागत। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। इस ई वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है और किस तरह से किन प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। तो आइए बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जिम्नोस्पर्म के जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यानी जिम्नोस यानी नेक्ड और स्पर्मा यानी सीड, यानी ऐसे प्लांट जिनमें बीज नग्न होते हैं या अनकवर्ड होते हैं या जिनके अंदर फ्रूट नहीं पाए जाते हैं। अगर फ्रूट नहीं पाए जाएंगे तो बीज अनकवर्ड होंगे। ऐसे प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। यानी वो सभी पादप जिनमें बीज अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच एक ही मुख्य अंतर होता है जिसे हम सामान्य देखते हैं। यानी एंजियोस्पर्म में जो पूरे इनके सीड हैं वो फल के द्वारा कवर्ड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं और सारे बीज अनकवर्ड होते हैं। तो उनको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग अरस्तु के शिष्य थियोफेस्टस ने एक पुस्तक लिखी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जिसमें उन्होंने उन सभी पौधों का वर्णन किया जिनमें बीज सारे जितने भी थे वो अनप्रोटेक्टेड या नग्न थे, यानी अनकवर्ड थे। उनको उन्होंने जिम्नोस्पर्म के नाम दिया। एक और वैज्ञानिक की बात करें अपन तो गोबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म अंडा से रहित फेनोरोगेम्स कहलाते हैं, क्योंकि ओवरी वाल के अभाव में जो फल भित्ति नहीं बनती है और बीज नेक्ड होते हैं। वही बात मैंने भी कही, पौधों में अंडा से भित्ति के अभाव में फल भित्ति नहीं बनने के कारण बीज नग्न होते हैं और ऐसे पौधों को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगर हम चित्र के माध्यम से बात करें तो इस चित्र में आपको यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जिम्नोस्पर्म है और यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म का फ्लावर नजर आ रहा है। तो इनका जो मेजर डिफरेंस है, इनमें जो यहाँ पे ये ओवरी वाल है इसका पाया जाना, जबकि यहाँ पे इस तरह की कोई संरचना यहाँ पे नहीं पाई जाती है। और ये मुख्य अंतर होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में। तो मुख्यतः बात वही आती है कि जिनमें बीज अनकवर्ड होते हैं, नेक्ड होते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में हुई है, जिसकी अगर अवधि हम माने तो 395 से लेकर 359 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास मानी गई है। यानी ये प्लांट जो मिसोजोइक काल था उसकी प्रमुख वनस्पति के रूप में डोमिनेंट थे या डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में मिलते थे। और जिम्नोस्पर्म की जो विकास की कहानी है वो कई सारी लाइन से मेल खाती है। यानी टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच का जो समूह है वो जिम्नोस्पर्म हम मान सकते हैं। और इसलिए जो जितने भी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है उनमें फर्न के समान बीज वाले पौधे पाए जाते थे और इस तरह से ही हम मान सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म
एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी कहते हैं। विश्व में लगभग जिम्नोस्पर्म के अकॉर्डिंग बुक्स के अनुसार बता रहा हूं मैं 70 वंश पाए जाते हैं और 725 जातियां पाई जाती हैं। भारत में इसके 16 वंश हैं और 53 जातियां पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म सारे एवरग्रीन प्लांट्स हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्षों में इनकी गिनती होती है। वृक्षों की ऊंचाई 4 से लेके 40 मीटर तक पाई जाती है। जो बात मैंने पहले कही वो ये बात यहाँ पे आ गई है। दोनों के बीच की कड़ी है और इसमें इसके जीवित सदस्य और जीवाश्म दोनों ही मेंबर इसमें पाए जाते हैं। और जैसे अगर हम बात करें इनके जिम्नोस्पर्म के कुछ समूह साइकेडोफिलिकेलिस, बेनिटाइटेलिस, कार्डेटेलिस जो ऑर्डर हैं वो पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ ही जो प्लांट्स हैं वो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स जो लिविंग फॉसिल्स कहे जाते हैं जिनमें हैं जिंगोबाइलोबा, साइकस और मेटासिकुआ। ये जो पौधे हैं जिम्नोस्पर्म हैं इनको हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दुनिया के काफी बड़े बड़े वृक्ष जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं और जिम्नोस्पर्म में जेमिया पिग्मिया इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये जिम्नोस्पर्म समूह के सबसे छोटा पौधा है जिम्नोस्पर्म का। और इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है सिकुआ सिम्पोवायरेंस जिसकी ऊंचाई करीब 366 फीट तक होती है। अधिकांश जो पौधे होते हैं सारे काष्ठी होते हैं। आपके सामने गूगल इमेज के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जिम्नोस्पर्म कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे जेमिया है, ये जेमिया का प्लांट्स है। यहाँ पे थूजा है, ये आमतौर पर हमारे कॉलेज के जो गार्डन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये पोडोकार्पस है, जिंगोबाइलोबा है, ओरोकेरिया है और पाइनस है। कश्मीर घाटी में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अधिकांश वृक्ष पाइनस के पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जिम्नोस्पर्म आपके सामने मैंने बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में जिम्नोस्पर्म के लक्षणों के बारे में जानेंगे और उसके हैबिटेट के बारे में जानेंगे और उसकी बाह्य संरचना के बारे में जानेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, जनन, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोरेंजियम, आर्किगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट, इनके बारे में हम अगले हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।